नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है एमिन्स वाली क्लास, यानी चैप्टर नंबर जैसे नए उसके अकॉर्डिंग कहें अपन तो चैप्टर नंबर 9, और पुराने के अकॉर्डिंग कहें तो चैप्टर नंबर आपकी 13। ठीक है ना। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन से अभ्यास वाले, कौन से हैं ये अभ्यास वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सरसाइज वाले। अब देखिए, हमने क्या हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले कर लिए, एल्कोहल फिनोल ईथर के कर लिए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कर लिए। आज हम एमिन्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसे क्वेश्चंस की क्लास और आना आप करवाइए ना, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से उनको करवाइए। तो इसलिए मैं आज है ना आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम चलेगी, इसके बाद फिर अपन है ना वन शॉट क्लासे लेंगे ना। वन शॉट का कह रहा था मैं, पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे आपको ना। ठीक है, चलिए देखिए, फिर कुछ अलग भी करेंगे ना। जैसे नेमिंग रिएक्शंस जितनी भी हैं आपके ना, मतलब 12th क्लास में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं आपके ना, वो सारी नेमिंग रिएक्शंस एक साथ ले लेंगे ना। तो ऐसे टॉपिक वाइज जो कठिन टॉपिक लगते हैं बच्चों को ना, उनको भी अपन एक साथ ले लेंगे ना। अब बगैर देरी किए अपन है ना स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस। और एक इन्फॉर्मेशन आपको कल मैंने दी थी, वो वीडियो आपने देखा ही होगा कि जो हमारा एक चैनल और चल रहा था सूर्य कंपटीशन क्लासेज, उसमें थोड़ा सा ना कोई एरर आ रही थी। एरर क्या मतलब, एक तरीके से गूगल वेरिफिकेशन करवा देना अकाउंट का, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है ना, बार बार ये समस्या आ रही थी। तो क्या पता कल को जाके बड़ी समस्या हो जाए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसकी क्लासें भी सारी, केमिस्ट्री वाली क्लासें हैं, जीके वगैरह की क्लासें हैं, वो सारी इसी चैनल पे अपलोड कर दिया। ठीक है ना। और यदि इसका उसका कोई समाधान हो जाएगा फिर से देख लेंगे, और अगर कोई समाधान हो जाएगा तो फिर वापस से सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अभी तो इसी पे डाल रहे हैं हम। ठीक है ना, अभी तो बिल्कुल है ना इसी पे डालेंगे। सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी आपके ना, जीके की अलग है, ऐसे सेकंड ग्रेड आपकी केमिस्ट्री की अलग है, ऐसे नीट वाली अलग है ना, पेपर सॉल्यूशन वाली है। पेपर सॉल्यूशन की अलग क्लासें बना दी मैंने, 12th वाली अलग है, 11th वाली अलग है। आपकी 11th में मैंने ना सब्जेक्ट वाइज डाल दिया आपको, फिजिकल अलग, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अभी उसमें डाली नहीं, ऑर्गेनिक को भी लेंगे, लैब असिस्टेंट वगैरह सबकी अलग अलग बना दिया प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए तो बगैर देरी किए हम और इसको स्टार्ट करते हैं ना। और क्लासें भी अच्छी लगे ना, क्लासेज को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा अपने ना जानकारों तक ना, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो और भी बच्चे कनेक्ट हो, ताकि है ना उससे एक एप्रिसिएशन मिलता है हमको भी कि अच्छा बच्चे है ना इतना अभी हमारा कंटेंट है उसको लाइक कर रहे हैं, जो दिया जा रहा है वो ना प्रॉपर मेहनत की जा रही है या नहीं की जा रही है ना, उससे ये पता चलता है कोई हमारी मेहनत में कमी तो नहीं कही है ना, ताकि बच्चे कोई डिसलाइक कर रहे हैं मान लो ना। ठीक है ना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी। अब जैसे नई बुक्स के अकॉर्डिंग ये है ना, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ है ना सेम है। बस वो चैप्टर नंबर 13 था इसलिए 13.1 चल रहा है, और आपकी जैसे अब चैप्टर नंबर 9 है नई बुक्स में तो 9.1 हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ना ऐसे डिजाइन कर लिया इसको, तो आपकी बुक्स में तो ऐसे दे रखा है इसको, जैसे CH3 का होल ट्वाइस ऐसे, और ये CHNH2। अब ऐसे देगा, अब ऐसे देगा तो आपको ओपन करना आना चाहिए ना कि कैसे ओपन करते हैं। आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है आपको, 4 रखनी है बस, उसका ध्यान रखें आप। और आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये CH3 का होल्टवाइस लिख रखा है, इसका मतलब इस कार्बन पे दो तो ये CH3 एक H और एक क्या NH2, मैंने सबको ओपन करके लिख दिया। अब इसका अपन को क्या करना है, एक तो आपको इसका IUPAC नाम बताना। तो IUPAC नाम तो हमने थ्योरी में खूब सीखे हैं, फिर भी दे लेंगे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपको ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में क्या करना है, वर्गीकृत करना है। और इसके लिए मैंने पहले आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में जब भी आपको ऐसे वर्गीकृत करना हो तो सिंपल सा तरीका, देखो आपको ऐसा दिख रहा है कहीं भी, अरे ऐसा ग्रुप देखिए, तो ये कौन सा है आपके 1 डिग्री एमीन, और ऐसा ग्रुप दिख जाए आपके कहीं भी, ये 2 डिग्री एमीन। अब देखो इधर कोई भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, इधर अरे इधर कोई भी ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। तो उस ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, होगा एल्किल ग्रुप या या एरल ग्रुप भी हो सकता है वैसे तो। और आप तो ऐसी स्ट्रक्चर देख लो, आपको NH2 दिखे 1 डिग्री एमीन, NH दिखे 2 डिग्री एमीन, और अगर ऐसा दिख रहा है आपको N, तो इसका मतलब वो कौन सा एमीन है आपकी 3 डिग्री एमीन। अब इसको आप चाहें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बोल सकते हैं आप इसको ना। ठीक है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन भी बोल सकते हैं ना। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब आपको कौन सा दिख रहा है, देखो ये NH2 दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा एमीन है आपकी 1 डिग्री एमीन, कैसा है
1 डिग्री एमीन। इधर देखो ये भी NH2 दिख रहा है, इसका मतलब ये एमीन भी आपका कैसा है 1 डिग्री, सिंपल। यहां देखो मुझे NH दिख रहा है, इसका मतलब ये एमीन कौन सा है आपका 2 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है बच्चों 2 डिग्री एमीन। इधर देखिए अब यहां भी मुझे NH2 दिख रहा है, इसका मतलब ये एमीन भी कैसा है आपका 1 डिग्री। अरे ये वाला एमीन भी कैसा है बच्चों 1 डिग्री, ये लो। इधर देखो ये NH दिख रहा है, इसका मतलब ये एमीन कैसा है आपका, अरे 2 डिग्री एमीन। और इधर देखिए आप यहाँ N दिख रहा है मुझे, N के देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन, इसका मतलब ये एमीन आपका कौन सा है बच्चों, अरे ये एमीन आपका 3 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है ये 3 डिग्री एमीन। अब हम इसका नामकरण करते हैं, देखो IUPAC नाम सिंपल है, देखो कैसे देंगे आप, ये तो सिंपल सा देखो आपके, अरे 3 कार्बन की चेन है आपकी, तो 1 2 और ये 3, ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। अब चाहे तो NH2 को नीचे लिख दे, CH3 को उधर लिख दे, एक ही बात है। तो इसका तो सिंपल नाम क्या हो जाएगा, आपके 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल इसलिए एन, और 2 नंबर पे क्या आ रहा है आपके एमीन। एमीन का अनुलग्न क्या लिखते हैं हम, एमीन ही लिखते हैं, चाहे आपके कोई सा एमीन हो 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, एमीन का अनुलग्न क्या लिखा जाएगा एमीन। और पूर्वलग्न आपको पता है एमीनो, तो अभी तो हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एमीन क्या है आपके मुख्य क्रियात्मक समूह है। आगे देखिए इसका नाम कैसे दोगे, इसका नाम सिंपल है, वो 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 और ये इधर 3, वही सिंपल है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, वही सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 नंबर पे क्या आ रहा है आपके एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1, अरे प्रोपेन 1 एमीन है इसका नाम। ये अंतिम ई इसलिए हटा दिया मैंने, क्यों बाद में ए आ रहा है ना, तो स्वर के बाद कोई स्वर आता है तो पहले वाले स्वर को हटा देते हैं हम, ऐसे नियम तो हमने खूब पढ़ रखे हैं ना, IUPAC नाम खूब पढ़ा रखे मैंने। आगे देखिए अगला, हाँ जी, इसमें देखिए अब आप चाहें तो इधर चैन बना देते, 1 कार्बन की बनेगी, उधर बनाएंगे तो कितने की बनेगी 3 कार्बन की। ये एक तरीके से यही है ये वाला, और उसको उल्टा करके लिख दिया बस, और एक एच को हटा के एक CH3 लगा दिया, तो इसके जैसा ही नाम रहेगा सेम, वही नंबरिंग करोगे आप तो 1 2 और ये क्या है आपके 3, 1 2 3। अब देखो N पे क्या आ रहा है आपके मैथिल, तो क्या लिखेंगे अपन N मैथिल, N मैथिल, और देखो कुल कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखेंगे प्रोप, और बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, तो क्या लिखेंगे एन, और 2 नंबर पे क्या आ रहा है आपके एमीन, वही एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, इसका क्या हो जाएगा नाम। ऐसे नाम मैंने खूब करवा रखे हैं आपको ना, चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रखी है ना एमीन वाले की, यूट्यूब पे ही उस समय करा रखा है। आगे देखिए इसका नाम देंगे आप, तो इसका नाम कैसे दे सकते हैं, देखिए सिंपल है इसका नाम, हाँ देखिए ऐसे आपको नाम देना है इसका, कैसे ऐसे, देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये क्या है आपके 3 नंबर। अब देखिए आप ये एन पे क्या है आपके, एन पे नहीं, 2 नंबर पे आपके एमीन है, 2 नंबर पे क्या है आपके मैथिल, देखो अरे 2 पे एमीन 2 पे क्या है मैथिल, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं अपन, तो लिखिए आप प्रतिस्थापी का नाम क्या लिखेंगे, देखिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 पर मैथिल है आपकी तो 2 मैथिल लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और वो 3 कार्बन इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 नंबर पे क्या है आपकी एमीन, तो क्या लिखोगी 2, और आगे अरे एमीन का अनुलग्न क्या है बच्चों, एमीन ही है, अरे एमीन का अनुलग्न क्या है एमीन, एमीन का अनुलग्न क्या है एमीन, ठीक है ना। अगला देखो आप इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम क्या है, देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये, अरे एन पे मैथिल है ये ऐसा है, देखो ऐसा, ये तो मैंने ओपन करके लिख दिया इसको ना, ये NH, अब आपकी बुक में ऐसे लिख रखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देख लो अब ये क्या है, आप चाहें तो इसका नाम बेंजीन एमीन लिखें,
अरे जैसे एनिलीन होता है ना, एनिलीन का नाम कैसे लिखते हैं, या तो बेंजीन एमीन या फिर एनिलीन लिख सकते हैं। क्यों, आईयूपीएसी ने इसको स्वीकार कर रखा है, तो क्या लिखेंगे, अरे ये ही ये है ना, ये ही ये है, मैंने बस इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, देखना इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा क्या, अरे एन पे क्या आ रहा है आपकी मैथिल, तो एन मैथिल ये लो, और ये पूरा बेंजीन और ये क्या है एमीन, तो क्या लिखेंगे बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, तो नाम क्या हो गया बेंजीन नेमीन, ठीक है ना, एन मैथिल बेंजीन नेमीन, ठीक है ना, बेंजीन में एमीन जोड़ दो, आप संधि कर दो बस। अगला देखो, इधर बनाओगे 2 कार्बन की चेन, उधर बनाओगे 2 की, इधर बनाओगे 1 की, तो किधर बनाएंगे, अरे 2 वाली बनाएंगे, चाहे इधर बना लो आप चाहे उधर बना लो, क्यों, हमको ये पता है क्या, अरे क्या पता है हमको, हमको ये पता है कि चैन हमेशा कार्बन कार्बन की बनती है, कार्बन और किसी अदर परमाणु की नहीं। बीच में अगर कोई अदर परमाणु आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन वगैरह आ जाए कोई, तो फिर उसको काउंट नहीं कर दिया, तो चैन उसके मतलब एक तरफ बनाते हैं, या लेफ्ट में या राइट में, मैंने इधर बना दी, क्या दिक्कत है। अब बात आती है नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग, अरे नंबरिंग तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर 1 मिलना चाहिए, यानी लिस्ट नंबरिंग, इधर से दूंगा तभी मिलेगा। अब ये भी प्रतिस्थापी, ये भी क्या है प्रतिस्थापी, पर ये मैथिल है, वो क्या है एथिल, तो जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो हम वर्णमाला क्रम नियम लगाते हैं भैया ना, कौन सा नियम लगाते हैं बच्चों, वर्णमाला क्रम नियम, तो क्या लिखेंगे एथिल पहले आएगा, तो क्या लिखा जाएगा एन एथिल, ये लो एन एथिल, और एन पे ही क्या है आपकी मैथिल, तो एन एथिल एन मैथिल, और कुल कार्बन कितने हैं 2 ही हैं, तो क्या लिखूंगा मैं एथ, और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और चाहो तो देखो एमीन को नंबर 1 ही मिल रहा है, तो आपकी इच्छा नंबर 1 दे लो, नहीं मत दो, ठीक है ना, क्या लिखेंगे एमीन, इसमें अनुलग्न जोड़ दो आप, तो ये बन गया आपकी एन एथिल एन मैथिल एथेन एमीन, एन मैथिल एथिल एन मैथिल एथेन एमीन, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी, चलिए देखिए आगे, आगे देखिए, अगला ये है आपके ई एफ जी, ठीक, इसको देखिए, अपन इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप देखिए, ये वही आ गया, वही बेंजीन एमीन जैसा ही, अरे बेंजीन एमीन जैसा ही है, बस NH2 क्या है आपके मुख्य क्रियात्मक समूह, Br क्या है प्रतिस्थापी, क्यों हेलोजन तो प्रतिस्थापी मानती है ना आईपीएससी, ये तो सिंपल पता है हमको, तो कैसे लिखेंगे देखो, यानी NH2 जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसको नंबर 1, आगे नंबर उधर से प्रोसीड करते हैं, अरे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, लिस्ट नंबरिंग मिले, कम से कम नंबर मिले, तो फिर 3 पे क्या आ रहा है ब्रोमो आ रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं 3 ब्रोमो, अरे 3 ब्रोमो, ये लो, और आगे तो वही बेंजीन एमीन लगी रहा है आप देखो, बेंजीन, और उसमें जोड़ दो आप एमीन, तो नाम क्या हो गया इसका बेंजीन नेमीन, ठीक है ना, 3 ब्रोमो बेंजीन नेमीन। अगला क्वेश्चन देखिए अब, हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों को, यानी जोड़ा दे रखा है, ऐसे दो दो का जोड़ा दे रखा है, दो दो का क्या दे रखा है जोड़ा, युगल का मतलब जोड़ा पेयर, अरे युगल का मतलब है आपके पेयर, ठीक है ना, तो निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण देना है आपको, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो इन पेयर्स के अंदर क्या कर सके, डिफरेंशिएशन कर सके। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अरे कोई ऐसी अभिक्रिया जो एक दे दूसरा नहीं दे, तो ही क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, बाकी डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है ऐसे। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये तो है आपके मैथिल एमीन, देखो मैथिल एमीन ऐसा होता है आपके, अरे ये मैथिल एमीन ऐसा होता है आपके, अब इतना तो आपको पता ही है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन है, और ये दिख ही रहा है आपको डाई मैथिल एमीन लिख रहा है,
अरे इसको क्या लिख रहा है बच्चों, अरे डाइमेथिल एमीन। ये चलो मैं इधर लिखता हूं, देख उधर अपन टेस्ट लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये डाइमेथिल एमीन तो ऐसा है आपकी, अरे CH3, ये NH, और ये आपके क्या है CH3। तो ये क्या हो गया आपके CH3NH और ये CH3। तो ये आपका कौन सा एमीन है भाई, अरे ये आपका 1 डिग्री एमीन है, और वो कैसा है आपका 2 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन है, और ये कौन सा है। अब देखो हमको पता है, अगर हम हाफमान कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया लगा दें, तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया तो आसानी से पहचान सकते हैं उसको, क्यों, उसमें तो एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको कार्बोनिल एमीन भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड का अनुलग्न कार्बोनिल एमीन भी है। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन ये टेस्ट देता है, 2 डिग्री एमीन ये टेस्ट नहीं देता। एक देता दूसरा नहीं देता, तभी तो डिफरेंशिएशन होगा आपके। तो इसका मतलब हम कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। किसके द्वारा, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे इसके लिए, मान लो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया वाला टेस्ट लगा दो आप। कौन सा टेस्ट लगा दो, कार्बोनिल एमीन वाला ना, ये लो। तो टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं अपन, कार्बोनिल एमीन ना, कार्बोनिल एमीन, ठीक है ना। कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, अरे ये देगा, ये तो देगा आपके, ठीक है ना, जबकि ये कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। अरे ये कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया अरे नहीं देगा। ये लो, एक देगा दूसरा नहीं देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये आपके नहीं देगा, ये आपके नहीं देगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब, इसका टेस्ट लिख देता हूं मैं। टेस्ट तो सिंपल है आपके, देखो ऐसे कि ये प्राथमिक आपने क्या ले लिया, यहाँ एलिफेटिक एमिन भी ले सकते हैं आप, चाहे तो एरोमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन लेना कैसा है आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री नहीं। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो आप, अरे इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से करवा दो ना। ये लो, ये तो आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म, और ये ले लो आप KOH, और KOH चाहे तो आप एल्कोहलिक ले सकते हैं ना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ये लो। और इसके साथ क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, और जैसे ही आप गर्म करेंगे तो इससे क्या बनने वाला है बच्चों, अरे इससे बनने वाला है ये CH3, और ये N, और ये अरे C। ये CH3 और ये NC, ठीक है ना। ये आइसोसाइनाइड बन गया आपकी। और ये कैसा है, अरे इसकी दुर्गंध आती है भाई ना, बैड स्मेल आती है इसकी, दुर्गंध। ये लो दुर्गंध, ठीक है ना, इसकी दुर्गंध आती है भैया ना, ये लो। जबकि आप 2 डिग्री एमीन लोगे, ये वाला कौन सा, ये वाला डाइमेथिल एमीन ले लो, ये लो। ये ऐसा लिखा जाएगा आपके CH3 का होल ट्वाइस, और ये क्या ले लिया आपने, NH ले लिया। अरे ये क्या ले लिया बच्चों, NH, हाँ जी। और ये वही आपने सेम ये ले लिया क्लोरोफॉर्म KOH। तो ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा भैया, अरे ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा आपके, है ना। अगला है देखो, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेदन कैसे करोगे आप, अरे इसके लिए देखो ना, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। अब देखो इसको अपन है ना HNO2 के साथ में है ना, HNO2 फिर उसके आगे वैसे दो ना, ये पूरा टेस्ट जो है ना आपके लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट कहलाता है। कौन सा, लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट। अब वैसे आपके है नहीं,
और इसने तो लिख रखा है, सवाल तो लिख रखा है, इसका मतलब हमको विभेदन तो करना है। हमको क्या करना है, विभेदन। और वैसे तो हम देखो विभेदन वहां से भी कर सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में, कौन सा, हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके द्वारा देखो एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं ये है ना, और दूसरा भी तरीका ले सकते हैं इसमें। तो हिंसबर्ग तो अपना पड़ा हुआ है, उसको ले लो काम है ना, क्यों लिबरमान नाइट्रोसो तो पड़ा हुआ नहीं है ना आपके, इसलिए उसको नहीं लेंगे ना, तो इसको ले लेंगे अपन, इसको हिंसबर्ग टेस्ट, ये लो हिंसबर्ग टेस्ट, यानी हिंसबर्ग, अरे परीक्षण करवा दो। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है आपके, यानी ये, अरे हिंसबर्ग टेस्ट देगा, ये आपके हिंसबर्ग टेस्ट देगा, ये लो हिंसबर्ग टेस्ट कौन, अरे ये देगा आपकी, और ये नहीं देगा, अरे ये हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों अरे नहीं देगा। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। उसके साथ अभिक्रिया करवानी है आपको किसकी, अरे 2 डिग्री एमीन की, तो उससे क्या होगा आपको पता है, एनएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। कब 1 डिग्री एमीन लेते हैं, 2 लेंगे तो एनएन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, बन तो जाएगा, पर उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो क्षार में विलय नहीं होगा, 1 डिग्री क्षार में विलय होता है, और 3 वाला तो अभिक्रिया करता ही नहीं। तो इसका मतलब एक करे दूसरा अरे नहीं करे, तो उसके द्वारा हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऐसा थ्योरी में लिखवा रखा है, क्वेश्चंस वगैरह सारे, मतलब रिएक्शंस वगैरह सारी है। अब अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट आप थ्योरी में जाके देखिए ना, क्यों अपन को अरे बेवजह समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है ना, कि जो चीज अपन को आ रही है और उसमें अपन बेवजह समय खराब करें तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जो हटके है, ठीक है ना, उसको ले लेंगे अपन, जो हटके है उसको ले लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, चलिए हाँ जी, उधर एक सेकंड, चलिए देखिए आगे, ये देखिए एथिलेमीन और एनिलीन में क्या करना है, आपको विभेदन करवाना है। एक तो एथिलेमीन ले रखा है और एक क्या ले रखा है, एनिलीन ले रखा है। एक तो एथिलेमीन और दूसरा क्या है आपके एनिलीन। और चाहो तो इसमें आप है ना, अरे इसकी अभिक्रिया HNO2 से करवा लो, किससे करवा लो, HNO2 से करवा लो, ये लो एथिलेमीन की अभिक्रिया किससे करवा लो आप, HNO2 से करवा लो ना, ये लीजिए, ये एथिलेमीन है आपकी, एथिलेमीन तो ये है ना आपकी CH3CH2 और NH2, ये एथिलेमीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा लो आप, HNO2 से करवा लो, किससे, अरे HNO2 कह दो आप, ये NaNO2 और HCl का मिश्रण कह दो आप, ये HNO2 से क्या करवा लो, रिएक्शन करवा लो, वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये बनने वाला क्या है बच्चों, अरे बनने वाला है आपके वही एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा आपकी, एल्किल में एथिल ग्रुप ले रखा है, और ये N2+ और ये Cl-। पर ये क्या होता है, अरे ये अस्थायी होता भी है ना, ये कैसा होता है बच्चों, अस्थायी होता है, अस्थायी, अरे अस्थायी है तो आगे क्या करेगा ये, अरे रिएक्शन कर लेगा किससे, वाटर से रिएक्शन कर लेगा ये लो, ये वाटर से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये फाइनली क्या बना देगा आपकी, अरे ये एल्कोहल बना देगा ना, ये फाइनली क्या बना लेगा आपकी, एल्कोहल बना लेगा, फाइनली क्या बनाएगा, एल्कोहल, ठीक है ना, ये फाइनली क्या बनाएगा आपकी, एल्कोहल बनाएगा ना।
और अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, अरे इसकी अभिक्रिया हम, ये एनिलीन ले लो आप, ये क्या है आपके एनिलीन, ये क्या है आपके एनिलीन, ये एनिलीन है। और एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाओ आप, अरे HNO2 से करवाओ ना, किससे करवाओ, HNO2 से। वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या लेना है आपको, टेम्परेचर। तो आपके बनने वाला क्या है ये, अरे बनने वाला है आपके ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे तो आएगा आपके प्लस, और ये Cl पर माइनस। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अरे बेंजीन डाइएजोनियम लवण इसका नाम है ना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। और ये कैसा है, अरे ये स्थायी है भैया, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैसा है, अरे स्थायी है भैया ना, स्टेबल। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है, ये स्थायी है आपकी, कौन, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। कारण क्या है, अरे इसमें रिजोनेंस पाया जाता है आपके अनुनाद, जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण में कोई अनुनाद नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कैसा, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही है ना, क्या है आपके वाटर है, उससे ये रिएक्शन कर लेता है, एल्कोहल बना लेता है। वैसे तो और साइड प्रोडक्ट और भी बनते हैं, तो मेनली क्या बनता है आपके, एल्कोहल बनता है ना। अरे मेनली क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल बनता है ना, मेनली आपके क्या बनता है, अरे एल्कोहल बनता है आपके ना। आगे देखिए, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं ना। एक वही एनिलीन ले लिया आपने, और एक क्या ले लिया, बेंजिल एमीन ले लिया। इसमें भी वही सेम है ना, यही टेस्ट लगा सकते हो आप सेम। अरे इसमें भी सेम टेस्ट लगा सकते हो अपन, यानी ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया करवा सकते हो इसमें ना, एनिलीन डाइएजोटीकरण अभिक्रिया देगा। और ये बेंजिल एमीन एक तरीके से क्या है, अरे बेंजिल एमीन ऐसा ही तो है, ये 1 डिग्री एमीन जैसा ही है ना, ये बेंजिल एमीन ऐसा है, देखो आपकी, अरे ये बेंजिल एमीन ऐसा है आपकी, ये CH2 और ये NH2, ये लो। ठीक है ना। अब आगे क्या करो, अरे इसकी रिएक्शन करवा दो आप, वही इससे करवा लो, इससे करवा लो, अरे HNO2 से करवाओगे फर्स्ट। ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इससे करवाई, और सेकंड क्या है, अरे वाटर के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा, क्यों, मैं एक साथ रिएक्शन लिख रहा हूं ना, बार बार अपन को लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को ना। इससे फाइनली क्या होगा आपके, अरे फाइनली वही आपके क्या बन जाएगा बच्चों, अरे ये बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा आपके, क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। ये लो, सिंपल सा है। और एनिलीन वाला तो आपने देख ही रखा है, अरे ये वाली रिएक्शन ही आ जाएगी इसमें, ऐसे कैसे, वो अलग प्रोडक्ट बना रहा है, वो अलग, एक अलग दूसरा अलग। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया आपकी, अरे दोनों में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ना। अगला देखो आप, आगे अगला वाला देखो आप, ये हो गया ना आपके एनिलीन और ये बेंजिल एमीन। अगला है एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन। एक है आपकी एनिलीन और दूसरा कौन सा है आपकी, एन मेथिल एनिलीन। अरे एक तो एनिलीन है आपकी, और एक क्या है आपकी, एन मेथिल एनिलीन। एक तो है आपके एनिलीन, और एक क्या है आपकी, एन मेथिल एनिलीन। ये लो, एन पे क्या है आपकी मेथिल, और ये क्या है आपकी एनिलीन। एक तरीके से ये तो कैसा आपके, अरे ये 1 डिग्री एमीन हो गया बच्चों, अरे ये 1 डिग्री हुआ या नहीं बताओ,
अरे ये 1 डिग्री एमीन है आपकी, और ये कौन सा एमीन है, अरे ये 2 डिग्री एमीन है। एक तरीके से देखा जाए तो एक 1 डिग्री है, दूसरा कैसा है 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो आप क्या कर लो, अरे हाफमान कार्बेल एमीन अभिक्रिया करवा लो। ये देगा टेस्ट, वो नहीं देगा। एक दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके, अरे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं आपके लिए, यहां कौन सा आपको, अरे कार्बेल एमीन टेस्ट करवाना ना, यानी कार्बेल एमीन टेस्ट से क्या कर लोगे आप, विभेदन। अब ये मैंने कार्बेल एमीन टेस्ट आपको पीछे पढ़ा दिया, अरे थ्योरी में पढ़ा रखा, और अभी ये क्वेश्चन करवाया था पीछे जस्ट, कार्बेल एमीन परीक्षण, ये करवा लो। तो क्या होगा, अरे ये 2 डिग्री देता नहीं है, 1 डिग्री देता है, जो अपन ने यहां पढ़ रखा है। देखो, अरे आपके यहां पढ़ रखा है, देखो कहां, देखो यहां पढ़ रखा है अपन ने। ये लो, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ करवा रखा है, देखो अपन ने सबसे पहले ये कार्बेल एमीन अभिक्रिया करवा रखी, ठीक है ना, तो वहां भी करवा सकते हो आप सेम। क्यों, 1 डिग्री एमीन होना चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसा हो आपके, 1 डिग्री एमीन हो। बस जैसे एनिलीन लेंगे अपन, तो वो कैसा हो जाएगा आपकी, अरे फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। एलिफेटिक एमीन ले रहे हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ये लो, तो ये हो गया आपकी ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब अगला क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये सवाल आ चुका है आपके, अरे ये वाला सवाल आपके आ चुका है बच्चों ना, ये वाला सवाल आपके आ चुका है। अरे ये वाला सवाल आपके आ चुका है, ठीक है ना। क्यों, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप चाहें तो वो अरे बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना आपकी, बेसिक स्ट्रेंथ, ये लो बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने ये सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको ना वहां करवा रखा है थ्योरी के अंदर, यूट्यूब पे ही। और ये बेसिक स्ट्रेंथ है, अरे ये पीकेबी के कैसा होता है आपके, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीकेबी के कैसा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिसका पीकेबी ज्यादा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, या यूं कह दो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम उसका पीकेबी ज्यादा, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीकेबी कम। अरे तो हमको पता है एनिलीन में तो रिजोनेंस मिलता है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, कम होती है। मैथिलेमीन ये एलिफेटिक एमीन है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीकेबी कम। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम तो पीकेबी ज्यादा, तो इसने ये कहा एनिलीन का पीकेबी मैथिलेमीन की तुलना में अरे अधिक होता है। क्यों, तो देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण लिखता हूं मैं आपके लिए, ये लो क्या लिखेंगे, एनिलीन में अनुनाद के कारण, एनिलीन में अनुनाद के कारण, ठीक है ना, नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर दान करने के लिए, दान करने के लिए, ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, आसानी से, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता भैया ना, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, अरे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, दान करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब इस वजह से क्या होगा, इसलिए इसकी क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य मैथिलेमीन से, इससे, अरे मैथिलेमीन से क्या होती है, कम।
जिसके कारण इसका पीकेबी, ठीक है ना, जिसके कारण इसका पीकेबी मैथिलएमीन से मैथिलएमीन से अधिक होता है, मैथिलएमीन से अधिक होता है। इसका पीकेबी किससे, अरे मैथिलएमीन से क्या होता है अभी, अधिक होता है ना, मैथिलएमीन से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। अच्छा सवाल है आप, अरे अच्छा सवाल है ये ना। हाँ जी, चलिए देखिए आगे, अगला सवाल है आपके, हाँ देखिए अगला सवाल क्या है, ये तो सिंपल सा देखो, ऐसा सवाल तो कहीं भी आ जाए आपको कुछ भी नहीं आ रहा कि एक जल में विलेय दूसरा नहीं है, इसका मतलब जल के साथ क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, इस वजह से जल में क्या है, विलेय। तो एथिलएमीन जल में विलेय जबकि एनिलीन नहीं, तो इसका मतलब एथिलएमीन क्या करता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन, इसका आंसर क्या है आपके, अरे इसका आंसर है बच्चों क्या, कि एथिलएमीन, एथिलएमीन जल के अणुओं के साथ जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में क्या होता है अभी, अरे विलय होता है ना, इसलिए जल में क्या होता है, विलय है, जबकि एनिलीन जो है ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एनिलीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, अरे पर इसमें जो है ना आपकी कार्बन कंटेंट जो है ना इसमें, यानी जो जलविरागी भाग है, अरे रिंग है ना, ऐसी ऐसी रिंग है इसमें, ऐसी रिंग है, एनिलीन तो ये है ना आपकी एनिलीन, तो ये वाला पोर्शन क्या है इसमें, जलविरागी भाग जो है ना ये अधिक है, इस वजह से ये जल का क्या करेगा, अरे विरोध करेगा, जल का क्या करेगा बच्चों, विरोध करेगा ना, इस वजह से ये जल में कैसा है, अरे कम घुलेगा, मतलब जल में कैसा है, विलय नहीं है, तो इसका कारण क्या लिखेंगे अपन, ठीक है ना, जबकि एनिलीन में जल विरागी जल का विरोध करता नहीं, हाइड्रोकार्बन भाग अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण यह जल में विलय नहीं है ना, होने के कारण यह जल में विलय नहीं है, यह जल में विलय अरे नहीं है, ये किसमें विलय नहीं है बच्चों, जल में विलय नहीं है,
अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप करना चाहें तो कर लें, देखो ऐसे, देखिए, हाँ जी, ऐसे देखो, एथिलेमीन है ना ये, अरे तो ये C2H5 और आपके ये क्या है NH और ये H, और इधर ले लो आप OH और ये ले लो H, और इधर कौन है आपके वही, ये N ले लो, ये H और ये H, और इधर क्या है आपके C2, अरे H5, ऐसे ले लो आप। ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, देखो आप, अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई क्या बच्चों, देखना, ये लो, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है ना, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। कैसे, देखो, अरे इस पे तो प्लस और इस पे क्या है आपके माइनस, इधर ऑक्सीजन पर माइनस और इस हाइड्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर क्या है आपके माइनस, ये नाइट्रोजन पे तो माइनस है ना आपकी, और हाइड्रोजन पे चाहे तो इस पे प्लस लगा लो, इस पे भी क्या लगा दो, प्लस लगा दो, इधर भी देखो इस पे प्लस प्लस है चाहे, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अरे ये कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया आपके, और कौन सा, अरे ये इंटरमोलिक्यूलर वाला है भैया ना, कौन सा है बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन, अरे बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई आपकी, ये लो, ठीक है भाई। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है ना, कोई खास बात नहीं है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, हल्का सा। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, देखो ये, अरे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, वैसे तो मैंने फॉर्मूले वगैरह सारे थ्योरी में है ना कंप्लीट पढ़ा रखा है आपको, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको छूट रखी है, ठीक है ना। वो तो एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है क्वेश्चंस के थ्रू। आगे देखिए अगला, हाँ जी, ये सवाल अच्छा देखो, ये वाला सवाल आपके, अरे ये आपके थ्योरी में नहीं करवाया ना, ये हटके है सवाल, तभी तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं अपन ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। ये आपके अलग है, मेथिल FeCl3 के साथ किसमें, जल में, यानी एक तरीके से जलयोजित, यानी जलयुक्त क्या है FeCl3, यानी जल में FeCl3 घुला हुआ है एक तरीके से, इसका कहने का मतलब ये है, इससे अभिक्रिया करने पर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अपक्षेप देता है भैया। अरे जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का मतलब है आपके, इसका क्या मतलब है, अरे ये देता है आपको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और जलयोजित का मतलब अरे जल के अणु जुड़ जाए, जैसे मान लो ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड हो गया आपके, फिर जल जुड़ा हुआ है तो जलयोजित, और Fe2O3 का मतलब इसमें आयरन कैसा है, Fe+3 फॉर्म में है फेरिक, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो ऐसा क्यों देता है ये, तो देखिए ये क्या है, तो मैथिलेमीन जो है ना, मैथिलेमीन, इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप, अच्छा है एक्सप्लेनेशन, देखिए ये मैथिल एमीन जो है ना, अरे ये मैथिल एमीन क्या करता है बच्चों, अरे जल से क्या करता है ये, जल से प्रोटॉन को खींच लेता है ये, क्यों, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर, अरे नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लॉन पेयर है, अरे नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, ये लो, तो ये क्या करेगा, अरे ये इस H+ को खींच लेगा इससे, और इधर अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके, अरे ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये लो, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, अरे इससे आपको मिलेगा ये इसने तो ले लिया प्रोटॉन,
तो CH3 और ये क्या बना देगा आपकी, अरे NH3 प्लस, मीन्स ये एनिलिनियम आयन बना दिया इसने, सॉरी एनिलिनियम नहीं, एक तरीके से है ना, ये हो गया आपके NH3 प्लस है नहीं, NH3 प्लस, यानी एक तरीके से मैथिल अमोनियम आयन टाइप का हो गया ये आपकी, मैथिल अमोनियम आयन, ठीक है ना भाई, ये मैथिल है और ये अमोनियम आयन के जैसा हो गया ना, NH4 प्लस को अमोनियम आयन कहते हैं, एक अमोनियम आयन से H हटा के मैथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये मैथिल अमोनियम आयन जैसा हो गया ये। और इसने क्या कर दिया, अरे इस मैथिल एमीन ने यहां से क्या कर दिया, OH माइनस को फ्री कर दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी तरफ ऑक्सीजन की तरफ गए ना, क्यों इसने H प्लस ले लिया, इसका मतलब इस H ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे क्या आया माइनस। और एक देखो दूसरा क्या हो रहा है यहाँ, अरे दूसरा काम ये हो रहा है, हमको पता है, देखो जल के अंदर देखो FeCl3 क्या करेगा, एक तो मैथिलेमीन ने क्या कर दिया यहाँ से OH माइनस बना दिया, यानी OH आयन निर्मित कर दिया इसने, OH आयन, ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कह सकते हो आप। और ये FeCl3, अरे FeCl3 ये कैसे टूटेगा आपके, देखो अरे ये टूटेगा आपके Fe प्लस थ्री, अरे Cl माइनस, टूट गया। अब देखो क्या होगा, ये Fe+3 क्या करता है, अरे बच्चों Fe+3 क्या करता है, इस OH माइनस के साथ मिलके, अरे इस OH माइनस के साथ मिलके, और ये क्या बना देता है आपके, अरे FeOH का होल थ्राइस, या तो आप इसको ऐसा लिख दें, ठीक है ना, और ये 2 हो गया, या फिर आप इसको क्या लिख दें, अरे इसको आप ऐसा लिख दें Fe2O3.3, अरे H2O, और ये ही क्या बन गया आपकी, अरे जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बन गया, जो कैसा है, भूरे रंग का है भैया ना, अरे कैसे रंग का है, भूरे रंग का, अरे जंग नहीं होती है, जंग लोहे पर जंग लगती है, वही तो है ये फेरिक ऑक्साइड जलयोजित, ठीक है ना, ये वही जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, अरे ये क्या है बच्चों, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और ये कैसा है, इसका अवक्षेप देता है इसने ना, अवक्षेप इसने कहा नहीं कौन सा देता है, इसने तो यही कहा ना, इसके साथ ये क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, ये भूरे रंग का भी है ना, अरे जंग कैसी होती है आपकी, भूरे रंग की तो होती है, तो ये कैसा है, भूरा अवक्षेप, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे टाइप के ना, जैसे जंग होती है ना ऐसा, तो अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, तो इसने यही पूछा है, मेथिलेमिन FeCl3 के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का क्या देता है, अरे अवक्षेप देता है, तो क्या कहेंगे, मेथिलेमिन है, ये कैसा है, अरे क्षारीय होने के कारण जल से क्या करता है, OH आयन को फ्री कर देता है ना, ठीक है ना, OH आयन को क्या कर देता है, मुक्त, और OH आयन जल में जो Fe+3 है उसके साथ मिलके क्या देता है, अरे भूरा अवक्षेप देता है, चाहे तो मैं देखो इसमें एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं, ये लो आपको, क्या कहेंगे अपन, मेथिलेमिन अधिक क्षारीय होने के कारण, अरे अधिक क्षारीय होने के कारण, ठीक है ना, अधिक क्षारीय होने के कारण OH आयन होने के कारण जल से OH आयन है ना निर्मित करता है, OH आयन क्या करता है भी, अरे निर्मित करता है, OH आयन निर्मित करता है, जो जो जल के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड
जो जल के साथ मिलकर, एक सेकंड, ये थोड़ा सा इधर ना ज्यादा आ गया, एक सेकंड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, चलो इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा ना, शॉर्ट में आ जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है ना, का बुरा अवक्षेप देता है, बुरा अवक्षेप देता है। फेरिक ऑक्साइड का कौन सा अवक्षेप देता है भी? अरे बुरा अवक्षेप देता है ना, ये लो, ये मैंने सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया आपके लिए, ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये लो, ऐसा क्यों होता है ना, ये लो, ठीक है भाई, अच्छा सवाल था। एक देखो, अगला, अगला क्या है, ये कह रहा है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलिमाइड तो है ना, अरे प्राथमिक एमीन बनाते हैं ना, तो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्यों, वैसे तुम एमीन उधर से बना सकते हैं, पर एक हाफमान विधि होती है आपकी, जो आपने पढ़ी हो, तो हाफमान विधि, वहां एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं, एल्कोहलिक अमोनिया से करवाते हैं, या जलीय अमोनिया ले लो आप 373 केल्विन तापमान सीलबंद नलिका में, वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, इस तरीके से मिक्सचर मिलता है ना, मिक्सचर ऑफ एमीन, और अंत में चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, जिसको अपन हाफमान विधि कह सकते हैं। कौन सी विधि? हाफमान अमोनिया अपघटन विधि, हाफमान अमोनोलाइसिस मेथड। लेकिन वो, उसमें मिक्सचर ऑफ एमीन मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, जबकि इससे मिक्सचर ऑफ एमीन नहीं मिलता, केवल 1 डिग्री एमीन मिलता है, इसलिए प्राथमिक एमीन का संश्लेषण जब भी करना हो तो इस अभिक्रिया को क्या देते हैं हम? अरे प्राथमिकता देते हैं, तो क्या कहेंगे? आंसर क्या लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में केवल प्राथमिक एमीन बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है, एमिनो का मिश्रण नहीं, एमिनो का मिश्रण नहीं, ठीक है ना, इसलिए एमिनो का मिश्रण नहीं, इसलिए प्राथमिक एमीन की, प्राथमिक एमीन मीन्स 1 डिग्री एमीन की, प्राथमिक एमीन की संश्लेषण में, संश्लेषण में गैब्रियल या गैब्रियल कुछ भी कह दो आप, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता देते हैं ना, प्राथमिकता गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को क्या प्राथमिकता दी जाती है ना, प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन,
ये लो। हाँ जी, आगे देखिए। निम्नलिखित को, है ना, क्रम में लिखिए। यानी इसने आपसे कहा है भाई इनको एक मतलब निश्चित क्रम में लिखना है आपको, ना बढ़ते या घटते में। इसने अपने आप लिखा, देखो पीके भी मान के घटते क्रम में। और अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको याद हो तो, कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपकी, अरे बेसिक स्ट्रेंथ है कौन सी बच्चों, अरे बेसिक स्ट्रेंथ वो आपके पीकेबी के कैसी थी, अरे व्युत्क्रमानुपाती थी। अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने पीछे, ठीक है ना। तो इसने कहा पीकेबी के घटते क्रम में जमाना है आपको। इसका मतलब अरे जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, उसकी पीकेबी कम, और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम उसका पीकेबी ज्यादा। बस आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो, आप जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो किसका आ जाएगा, पीकेबी का ऑर्डर। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहले अपन अरे यही जमा लेते हैं अपन, तो अरे बेसिक स्ट्रेंथ जमा लेते हैं ये, और उसका जस्ट उल्टा कर देंगे अपन। अरे उसका जस्ट उल्टा कर देंगे ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमको पता है, ये देखो आपके अरे 1 डिग्री एमीन है, ये आपके है ना एक तरीके से, मतलब एनिलीन पर क्या है, मतलब एक एल्किल प्रतिस्थापित आ गया। इधर आपके 2 डिग्री है, ये क्या है एनिलीन, तो एनिलीन तो सबसे लिस्ट बेसिक होगा भैया ना। अरे एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा। और 2 डिग्री एमीन एलिफेटिक वाले, अरे एलिफेटिक वाले एरोमेटिक से ज्यादा क्या होते हैं आपके, अरे एलिफेटिक वाले एरोमेटिक से ज्यादा क्या होते हैं, क्षारीय। अब एलिफेटिक में भी हम देखते हैं 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो देखो ये 2 है और ये कैसा है 1। तो इसका मतलब देखो इसको मैं नंबर दे रहा हूं आपको, देखो अरे इसको मैं ऐसे नंबर दे दूं, देखो जिससे हमको जमाने में सुविधा रहेगी। ये फर्स्ट नंबर है आपके, ये कौन सा है आपके सेकंड, ये आपके थर्ड नंबर, और ये कौन सा नंबर है बच्चों, अरे फोर्थ नंबर। ठीक है ना, ये लो। अब सुनिए, आप इसको ऑर्डर में जमाइए। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है आपके, थर्ड। ये थर्ड सबसे ज्यादा। फिर कौन होगा आपके, फर्स्ट। ये लो ये फर्स्ट। फिर कौन होगा आपके, अब देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अरे तो ये तो एनिलीन है, इसमें तो आपको पता ही है। देखो अरे ये तो आपके एनिलीन है, इसका तो आपको पता ही है, ऐसे एनिलीन है ये तो, है ना। और उसमें क्या है, वो भी एनिलीन के जैसा ही है, बस अरे यहाँ एक एल्किल ग्रुप और आ गया। कौन सा ग्रुप बच्चों, एल्किल ग्रुप है। तो एक तरीके से हो क्या रहा है, अरे ये अनुनाद में भाग तो ये रिजोनेंस में भाग तो ये भी ले रहा है ना, ये वाला लोन पेयर देखो, अरे ये लोन पेयर भाग ले रहा है। और इधर से अरे ये क्या लगा रहा है आपके, अरे प्लस आई लगा रहा है। जबकि एनिलीन में ऐसा कोई नहीं है, वहां तो केवल रिजोनेंस में भाग ले रहा है, इसलिए उसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम होगी। तो इसकी ज्यादा होगी किससे, अरे इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ये थर्ड, फिर फर्स्ट, उसके बाद आपके सेकंड, और सबसे कम कौन होगा आपके फोर्थ। ये आपके ऑर्डर हो गया। ये क्या है बच्चों आपके ऑर्डर, ये लो। अब हमको तो क्या जमाना है, अरे हमको तो इसने ये थोड़ी पूछा हमसे, तो इसने ऑर्डर ये पूछा कौन सा, अरे पीकेबी का। तो हम पीकेबी का ऑर्डर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या कहा है, अरे घटता क्रम, है ना। और घटते क्रम का मतलब क्या हुआ, जिसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा उसका पीकेबी कम। इसका मतलब इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है थर्ड वाले की, तो इसका पीके भी सबसे कम। तो घटता क्रम पूछा है इसने हमसे, इसका मतलब जिसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम उसका पीके भी सबसे ज्यादा। उल्टा कर दो बस, अरे फोर्थ, फिर कौन होगा आपके सेकंड, फिर कौन होगा आपके फर्स्ट, और सबसे कम कौन होगा बच्चों आपके, अरे थर्ड सबसे कम हो जाएगा। थर्ड सबसे क्या होगा, अरे कम। क्यों, क्योंकि अरे थर्ड सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि उसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या है सबसे ज्यादा। ये लो, अच्छे सवाल हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं आपके, नीट जेई वगैरह ऐसे एग्जाम में। अब देख लो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी का लेवल देख लो आप। ठीक है, एनसीईआरटी का लेवल खतरनाक है ना, क्वेश्चंस वगैरह अच्छे दे रखे हैं। लगती है एनसीईआरटी छोटी है, पर है काफी, है ना, अरे कम की। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये तो सिंपल है, देखो आपकी इसमें क्षारीय सामर्थ्य का क्रम पूछ रहा है। जमा लो आप, अभी तो देखा अपन ने, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये लो बेसिक
स्ट्रेंथ का ऑर्डर, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी, देखिए ये एनिलीन है और ये तो मैंने अभी बताया था ना ऐसा, यहाँ एक मैथिल है, अब की बार यहाँ दो दो मैथिल आ गई, दो दो प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ क्या है आपके, ये वही 2 डिग्री हो गया, ये मैथिलेमीन है तो एलिफेटिक एलिफेटिक, ये ज्यादा होगा। एथिल ग्रुप वाला है ना, अरे वो ज्यादा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा। वैसे भी 2 डिग्री है और 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ तो 1 डिग्री से ज्यादा होती है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। कौन सा क्रम पूछ रहा है, घटता। इसका मतलब इन दोनों से ये दोनों ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा है, तो मैं कह दूं यहां से ये थर्ड है। फिर कौन होगा आपके फोर्थ, और फिर तो वही है ना, अरे इसकी इसकी तरह ही तो है ये, उल्टा बस अब की बार तो दो क्या लगा दिया इसने, मेथड के ऊपर लगा दिए, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, सेकंड। और फिर कौन होगा आपके, अरे फर्स्ट। सबसे कम कौन है बच्चों, फर्स्ट। ये लो, सबसे कम कौन है आपकी, फर्स्ट। सबसे कम कौन है आपकी, फर्स्ट। ये लो, हाँ जी, ये लीजिए, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए आप, क्षारकीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में, अब की बार इसने बढ़ते क्रम में कह दिया, क्या दिक्कत है, बढ़ते में जमा दू, ठीक है ना। देखिए ये तो आपके पास क्या है, एनिलीन है, अरे ये तो आपके पास क्या है बच्चों, एनिलीन, ये लो, ये आपके पास एनिलीन है। और देखो ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, अरे पैरा नाइट्रो एनिलीन, इसका मतलब ये ऐसा है, देखो आपके, अरे ये एनिलीन तो ये रहा, और पैरा पे एक ग्रुप लगा दिया इसने, कौन सा, अरे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो। और एक कौन सा है आपकी, अरे पैरा टोलुडिन। जो टोलुडिन ऐसा होता है आपकी, अरे टोलुडिन बच्चों ऐसा होता है, ये एनिलीन और इसकी पैरा पोजिशन पर क्या लगा दो आप, अरे एक मैथिल ग्रुप लगा दो। तो एनिलीन की ऑर्थो मेटा या पैरा पे क्या जोड़ दें अपन, एक मैथिल ग्रुप जोड़ दें, तो उसका नाम क्या है, टोलुडिन। अरे क्या नाम है बच्चों, टोलुडिन। अब देखिए आप आगे, हाँ जी, देखिए यहाँ NO2, अरे NO2 तो माइनस आर लगाता भी, कौन सा लगाता है, माइनस आर। और CH3 कौन सा लगाएगा, अरे ये प्लस एच लगाएगा भाई, कौन सा लगाएगा, प्लस एच लगाएगा। और इधर देखो ये, यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा, इसका मतलब तीनों ही एनिलीन है। फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अरे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों ये हो जाएगा क्या, देखिए ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके क्या होगा, देखिए, हाँ जी, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा आपको, सुनिए, हाँ जी, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया आपको। देखिए देने वाले ग्रुप है, तो ये देने वाला है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। वैसे तो तीनों ही क्या है, एनिलीन है, तो कम बेसिक है। अरे मान लो 3 चोर है, साहूकारी ऑर्डर में जमा हो, चोर है तो क्या दिक्कत, साहूकारी ऑर्डर में जमाना, जो सबसे कम चोर है वो सबसे ज्यादा साहूकार हुआ, तो सबसे ज्यादा चोर है वो सबसे कम साहूकार हुआ। ऐसे नहीं सर, वो तो चोर है तो साहूकारी ऑर्डर में कैसे जमा है, जमा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ऐसे इनकी 40 नंबर तो कम है, पर तीनों ही एनिलीन है, क्या दिक्कत कर रहे हैं हमारा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही कंसेप्ट लगा लो, इधर देने वाला ग्रुप है, इधर खींचने वाला, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो देने वाला ग्रुप है वो क्या करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा। कौन सा ऑर्डर पूछा है, बढ़ता, बढ़ते का मतलब खींचने वाले की सबसे कम, इसका मतलब सेकंड सबसे कम। फिर आपके कौन होगा, फर्स्ट। और सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, अरे थर्ड सबसे ज्यादा। थर्ड सबसे क्या होगा हमारे, अरे ज्यादा हो जाएगा ना, थर्ड सबसे ज्यादा। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, क्या चक्कर पड़ा, हाँ जी, ये लो, ठीक है ना, तो थर्ड सबसे ज्यादा। आगे देखिए, अगला, अगला वही देखो, घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं कुल मिला के। देखिए, अरे ये एनिलीन है आपकी, ये क्या है आपके, एनिलीन।
और ये कौन सा है, वही देखो, अरे ये आपके है ना, ये 1 डिग्री एमीन हो गया एक तरीके से। अरे ये ऐसा है, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा अपन को सही। अरे ये ऐसे है देखो आपके, मीन्स ये CH2 और ये आपके NH2, ये तो ऐसा है और ये ऐसा है देखो, ये आपके ऐसा है, कैसा, अरे ये NH और ये क्या है आपके CH3, और इधर ये तो आपको पता ही है, अरे ये तो आपको पता ही है, ये कैसा है आपके, अरे ये NH, ठीक है ना। अब सुनिए, अब देखिए, अरे यहाँ नाइट्रोजन पर क्या है, लॉन पेयर, और लॉन पेयर है तो ये तो अनुनाद में भाग ले रहा है ना। यहाँ भी देखो नाइट्रोजन पर क्या है, अरे लॉन पेयर है बच्चों, नाइट्रोजन पर क्या है, लॉन पेयर, तो ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है, अरे ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है। लेकिन यहाँ देखो, अरे नाइट्रोजन पर लॉन पेयर तो है यहाँ भी, पर ये अनुनाद में भाग ही नहीं ले रहा। अरे लॉन पेयर सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ जाते हैं तो अनुनाद खत्म है। पाई सिंगल लॉन पेयर, पाई सिंगल पाई, इस तरीके से होने चाहिए एकांतर स्थिति पे, दिया तो दो का अंतर आ गया। इसका मतलब ये लॉन पेयर कैसा है, अरे ये लॉन पेयर बच्चों कैसा है, अरे ये लॉन पेयर आपके लोकेलाइज्ड है ना, कैसा है, लोकेलाइज्ड लॉन पेयर। ये लॉन पेयर कैसा है बच्चों, अरे लोकेलाइज्ड है। जबकि ये कैसा है, अरे ये दोनों लॉन पेयर कैसे हैं, डिलोकेलाइज्ड, यानी ये अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो ये दान करने के लिए कम उपलब्ध होंगे। और ये दोनों तो बार बार पढ़ रहे हैं, यहाँ मैथिल ग्रुप कौन सा लगा रहा है, अरे ये प्लस आई लगा रहा है। तो इसने ऑर्डर कौन सा पूछा हमसे, ऑर्डर, ऑर्डर तो कौन सा चल रहा है, एक मिनट में देखता हूं, ऑर्डर तो बढ़ता पूछा इसने। दो सवाल है इसमें बढ़ते क्रम में। बढ़ते का मतलब क्या हुआ, अरे बढ़ते का मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर देख लेते हैं। चलिए यहाँ नीचे जगह है अपने पास, सफिशियंट जगह है। बेसिक स्ट्रेंथ, ये लो, अरे बेसिक स्ट्रेंथ, ये लो। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा सुनिए आप, हाँ जी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके क्या हो जाएगा बच्चों, देखना। बढ़ते क्रम में पूछा है, इसका मतलब सबसे कम तो फर्स्ट, ये लो, फर्स्ट सबसे कम, सेकंड उससे ज्यादा, और थर्ड सबसे ज्यादा। क्यों, थर्ड वाले के पास लॉन पेयर कैसा है बच्चों, अरे लोकेलाइज्ड लॉन पेयर है, कैसा, लोकेलाइज्ड। ये लो, ये लोकेलाइज्ड लॉन पेयर भैया ना, अरे कैसा लॉन पेयर है बच्चों, लोकेलाइज्ड, ये लो। ये लो, ये लॉन पेयर कैसा है आपके, अरे लोकेलाइज्ड है ना। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, अब ऐसे आपको ध्यान रखना है, गैसीय अवस्था में पूछ रहा है, हमको बार बार क्या है ना, वही रटा रहेगा। क्यों, जलीय प्रावस्था कुछ नहीं दे तो जलीय प्रावस्था, अब गैसीय दे तो ध्यान रखना, गैसीय अवस्था में ध्यान रखना ना, आपको उसको सॉल्व करना है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको। आपके जलीय प्रावस्था में या विलयन प्रावस्था में एमीन की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या है, 213 अमोनिया। और इसमें ध्यान रखना, गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीय सामर्थ्य है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे। ये गैसीय अवस्था को ध्यान रखें, गैसीय अवस्था में तो एमीन की जो क्षारीय सामर्थ्य है ना, अरे बेसिक स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ बच्चों, अरे बेसिक स्ट्रेंथ, वो केवल किस पर डिपेंड करती है, अरे प्लस आई पर डिपेंड करती है। प्लस आई के समानुपाती यानी आई प्रभाव पर डिपेंड करती है, माइनस आई की कैसी है, समानुपाती किसमें, अरे फोर गैसियस फेज, यानी गैसीय अवस्था के लिए फोर गैसियस फेज, यानी गैसीय प्रावस्था में एमीन की क्षारीय सामर्थ्य किस पे डिपेंड करेगी, केवल अरे आई प्रभाव पर डिपेंड करेगी। तो फिर ऑर्डर क्या आएगा आपके, अरे ये देखो 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, वो कैसा है अमोनिया। तो हमको पता है इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है 3 डिग्री में, ठीक है ना। थ्योरी में करवा रखा है सवाल बिल्कुल आपको ना, बस मैंने तो आपको एक क्विकली याद दिलवाया
कि ऐसी गलती नहीं हो जाए कहीं हमको 213 याद रटा हुआ है, याद है रटा हुआ है ना, तो क्या होगा यहाँ थर्ड सबसे ज्यादा, ये मीन्स आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्षारकीय प्राबल्य का मतलब अरे बेसिक स्ट्रेंथ, ये आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसे टिपिकल है ना, तो क्या होगा थर्ड सबसे ज्यादा, फिर कौन होगा आपकी सेकंड, फिर आपकी अरे फर्स्ट, और सबसे कम आपके फोर्थ। सबसे कम कौन है बच्चों, अरे फोर्थ है ये। अगला देखो, ये क्वथनांक का ऑर्डर पूछा आपसे, बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनिए, हाँ जी, क्वथनांक का क्रम क्या होगा सुनिए अब, क्वथनांक का क्रम क्या होगा, यहाँ देखो एल्कोहल है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये 2 डिग्री एमीन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कौन सा है 1 डिग्री एमीन, और हमको पता है एमीन और एल्कोहल में से किसका, अरे एल्कोहल का ज्यादा होता है, क्यों, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है बजाय किसकी, एमीन्स की, कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होगा चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसका मतलब एल्कोहल ज्यादा हुआ, और क्रम कौन सा पूछा बढ़ता है, इसका मतलब एल्कोहल सबसे ज्यादा, और ये एमीन कौन सा है, अरे ये 2 डिग्री एमीन है आपके, ये एमीन कौन सा है 1 डिग्री, और हमको पता है समावेवी, अरे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में से, और ये क्या है आपके पास एल्कोहल, इसका मतलब एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब अगर मैं उसको फर्स्ट बोलूं तो फर्स्ट सबसे ज्यादा। उसके बाद हमको पता है कि जो एमीन्स होती है ना आपकी एमीन्स, उस समावेवी एमीन्स में क्या होता है, जो क्वथनांक का क्रम होता है वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में सबसे कम, क्यों 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, कितने हाइड्रोजन 2, इस वजह से वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, 2 डिग्री एमीन में 1 हाइड्रोजन है, 3 में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इस वजह से क्या है 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से उसका क्वथनांक 2 डिग्री एमीन से ज्यादा है, तो फिर कौन होगा आपकी सबसे ज्यादा ये, फिर थर्ड वाला, और सबसे कम सेकंड वाला, मींस 2 डिग्री एमीन सबसे कम और आपके एल्कोहल सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है ये, सवाल भी आपसे पूछ लिया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे, ये लो। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो मतलब सबसे लास्ट का मतलब आज का लास्ट है, अभी तो इस चैप्टर का लास्ट नहीं, अभी तो इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए, और देखो 4 ही क्वेश्चन में, एक में 6 दे रखे, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, वो बीच में मैंने छोड़ दिए थे कुछ तो ना, वो थ्योरी में करवा रखे, अभी मैं बताता हूँ देखो कहाँ छोड़े थे। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, अब देखो विलेयता में देखो ये एनिलीन है, ये कैसा है 2 डिग्री एमीन, ये कैसा है 1 डिग्री एमीन, वही 1 डिग्री एमीन क्या करेगा, अरे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा जल के साथ, क्यों 2 हाइड्रोजन है ना, तो फिर क्या होगा, इसमें भी बढ़ता क्रम पूछा है, तो एनिलीन तो कैसा, अभी पीछे क्वेश्चन ही लिखा हमने एनिलीन का, अरे एनिलीन का तो क्वेश्चन लिखा है एथिलेमीन एनिलीन का, तो एनिलीन तो सबसे कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, विलेयता का अगर क्रम देखें हम सॉल्युबिलिटी, विलेयता, तो विलेयता का ऑर्डर क्या है सुनिए, विलेयता का क्रम क्या है, सबसे कम तो एनिलीन है आपकी, सबसे कम तो क्या है एनिलीन, तो ये फर्स्ट, फिर उससे ज्यादा सेकंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड सबसे अरे ज्यादा होगा, थर्ड क्या होगा बच्चों सबसे ज्यादा, अरे थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, ये लो, तो ये जल में विलेयता का बढ़ता क्रम बता दिया मैंने आपको, जल में विलेयता का बढ़ता क्रम, ठीक है ना, जल में विलेयता का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो अभी पीछे देखो, अरे ये तो अभी पीछे लिखा था ना अपन ने, ये तो पीछे लिखा था देखो, ये तो यहीं पे लिखा था अपन ने कहीं, देखो यहां, हाँ ये रहा ना एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, ये लिख रखा क्वेश्चन ऐसे कैसे, यही तो है बस आगे वो, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि और भी बच्चों को फायदा हुआ ना आपके साथ साथ ना, ठीक है। चलिए कल फिर हम आना आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे जिससे